भौतिकी विज्ञान के पार्ट 2 मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे और इसको देखेंगे। और ये सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को हल करना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे सवाल जो है परीक्षा में आते हैं और इनका हल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस पाठ का पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह भाग है रेटिना या दृष्टिपटल। क्या है? रेटिना या दृष्टिपटल। वह भाग है रेटिना या दृष्टिपटल। समझ गए? दूसरा सवाल है कि तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक। तीसरा सवाल है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी अधिक हो जाए तो दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। चौथा सवाल है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। हमारा जो आँख है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है। सवाल नंबर 5 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र जो हमारा जो आँख है निकट की वस्तु को जब स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। सवाल नंबर 6 है, देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। तो बैगनी रंग है। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी। यह सबसे अधिक विचलित होता है। और इसका इस सूत्र होता है, इसका जानिए कि एक ट्रिक दिया गया है, बैजनी हपी नाला, इसको बिग्योर भी बोलते हैं। अगर इसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। सबसे अधिक विचलित होने वाला बैगनी है, उसके बाद जामुनी है, नीला, नारंगी, हरा, लाल है सबसे अधिक कम विचलित होने वाला रंग। ठीक है। 7 नंबर सवाल है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने वाले गुण को कहते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने वाले गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। 8वां सवाल है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार बाईफोकल लेंस से किया जाता है। किस लेंस से किया जाता है? तो बाईफोकल लेंस से किया जाता है। अब 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो 9 नंबर सवाल कह रहा है कि एक मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूरबिंदु क्रमशः क्या है। निकट तथा दूरबिंदु क्या है? तो मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 cm और दूर बिंदु अनंत होता है। निकट बिंदु 25 cm और दूर बिंदु अनंत होता है। जो हमारा आँख है सबसे निकट 25 cm स्थित 25 cm की दूरी की वस्तु को देख सकता है और अधिक से अधिक दूर बिंदु उसका अनंत हो सकता है, जहाँ तक उसका आँख की क्षमता जा सके। 10वां सवाल है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा? विभिन्न दूरी पर जो वस्तु रखी जाती है उसको के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख में लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है हमारी सिलियरी पेशियाँ। कौन करता है? तो सिलियरी पेशियाँ करता है। अगला सवाल 11 नंबर है कि जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखना निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बनता है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा उत्पन्न होता है दोष? तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। 14 नंबर सवाल कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा। तो जब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है या अंतरिक्ष में तो उससे आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला।
15 नंबर सवाल है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत रंग है जो 7 रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है। 16 नंबर सवाल है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल। लाल रंग बहुत दूर से ही दिखाई देता है, तो सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य लाल रंग का। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। 18 नंबर सवाल है जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। 20 नंबर सवाल कर रहा है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है। जो हमारा मानव नेत्र है इसके लिए दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है। हम लोग अनंत तक की वस्तु को देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी आँख की क्षमता जाती है। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। जो इसके व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में क्या लगा रहता है? तो अवतल लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अवतल लेंस। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है कौन? हमारे आँख में जो लेंस है कौन सा लेंस है? तो हमारे आँख में लगा हुआ लेंस है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस लगा है हमारे आँख में। ठीक है, अगला 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो देखिए 23 नंबर सवाल कह रहा है कि 23 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी होता है? तो मोतियाबिंद में। किसमें? मोतियाबिंद में। मोतियाबिंद में हमारा क्या होता है? मोतियाबिंद में दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है। 24 नंबर सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका होता है? प्रिज्म का। 25वां सवाल है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव यानी विचलन कम होता है? तो लाल रंग का। लाल रंग पहले ही दिखाई देता है। ठीक है। 26 नंबर सवाल कर रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर सवाल है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। 28 नंबर सवाल है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो प्रकाश के बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 28 नंबर सवाल हो गया। अब 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो देखिए 29 नंबर सवाल कह रहा है कि आकाश का रंग नीला रंग क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 30 नंबर सवाल कर रहा है कि आँख व्यवहार होता है। जो आँख का व्यवहार है कैसा होता है? तो आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। हमारा जो आँख है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 31 नंबर सवाल है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जो एक प्रिज्म होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5। 32 नंबर सवाल कह रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अगर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बने तो वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से। 33 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है। 34 नंबर सवाल है कि नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्रगोलक का व्यास होता है 2.3 cm। 2.3 cm। अब 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है? तो देखिए कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही। ठीक है। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो हमारा आँख है उसमें किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस है। क्या लेंस है? तो उत्तल लेंस है। हमारे आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस।
38 नंबर सवाल कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम कहलाता है परितारिका। क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो आँख की जो पुतली है एक परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। ठीक है। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाना, बढ़ जाना, इसका मुख्य कारण है। ठीक है। अगला 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए कि 42 नंबर सवाल कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। किस लेंस का? तो अवतल लेंस का। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन। तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका। 44 नंबर सवाल कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। जो आँख में प्रकाश प्रवेश करती है उसकी अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ हो जाता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 45 नंबर सवाल कह रहा है कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो परितारिका की शिथिलता से पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक है। 46 नंबर सवाल कहता है कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को। कहाँ की वस्तुओं को? तो निकट की वस्तुओं को। 47 नंबर सवाल कह रहे हैं कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना सेकंड तक रहता है। तो वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है 1/10 सेकेंड रहता है। 1/10 सेकेंड। अगला सवाल है 48 नंबर कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है। अगला सवाल है 49, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो कॉर्निया के पीछे परितारिका है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। 50 सवाल कह रहा है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष। 51 नंबर सवाल कह रहा है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो कॉर्निया में जो पूर्णतः गोलीय न होने के कारण वह नेत्र दोष होता है, वह होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। 52 नंबर सवाल कह रहा है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस से दोष का निवारण होता है। तो बेलनाकार लेंस का होता है। किस लेंस का होता है? बेलनाकार लेंस। कहता है 53 नंबर सवाल की दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दृष्टि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। अगला 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो 54 नंबर सवाल कह रहा है कि मानव नेत्र 2 हैं अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। तो 55 सवाल कह रहा है कि दूर दृष्टि वाले आँखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को। ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। ठीक है। 57 नंबर सवाल कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा, पक्षमाभि पेशियों द्वारा होता है। अगला सवाल है 58 कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। 59 नंबर सवाल है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल देना चाहिए। 4 से 6 घंटे के भीतर। 4 से 6 घंटे के भीतर अगर कोई व्यक्ति मरा है तो नेत्र निकाल कर उसका नेत्र दान कर देना चाहिए। अगला 60 नंबर सवाल कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग की बहुत अधिक प्रकीर्णित दर होती है। इसके कारण नीले रंग के को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है। 61 नंबर सवाल है कि कौन सा रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है। कौन सा रंग है? तो लाल। लाल रंग जो है खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है। 62वां सवाल है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग है बैगनी। कौन है? बैगनी।
63 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो प्रकाश जब एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, उस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। 64 नंबर सवाल है कि चूजे की दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो चूजे की दृष्टिपटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। 65 नंबर सवाल कर रहा है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य गोला दिखता है या चपटा? चपटा दिखता है। कहता है चपटा, गोला दिखता है। तो अगला सवाल है 66 नंबर कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच का जो अपवर्तनांक है बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। 67 नंबर सवाल कर रहा है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला। 68 नंबर सवाल कर रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण 3 है, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला 3 वर्ण होता है। ठीक है। 68 नंबर। 69 नंबर सवाल है कि पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 cm। ठीक है। 70 सवाल है अति सूक्ष्म कण किस तरह से प्रकाश को प्रकट करते हैं? किस तरह प्रकाश को प्रकट करते हैं? तो नीला प्रकाश को। ठीक है। 71 नंबर 72 नंबर सवाल है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? तो 2 मिनट का लगभग अंतर होता है। उदय कहीं कहीं भी 4 मिनट भी मिलता है। देखते हैं। 73 नंबर सवाल कह रहा है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के घात -10 मीटर। ठीक है। 10 के घात -10 मीटर होता है। ठीक है। प्रिज्म 75 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से होकर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है। 76 नंबर सवाल कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर दूर दृष्टि दोष होता है। 77 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो वह कौन सा दोष है? तो वह निकट दृष्टि दोष है। अगला सवाल है 78 नंबर। तो 78 नंबर क्या है? तो देखिए 78 नंबर सवाल कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो जरा दूरदर्शिता होता है। समंजन क्षमता कम हो जाने से। तारों को टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। 80 नंबर सवाल कर रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या कहलाती है? तो वह अपवर्तन कहलाती है। 81 नंबर सवाल कर रहा है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इन सभी प्रश्नों को हल किया। ये सभी प्रश्न भी आए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।